हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग और आयत। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ग और आयत। ठीक है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन है इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? कुल वर्गों की संख्या इसमें पूछा जाएगा आपसे। कुल वर्गों की संख्या पूछ सकता है आपसे, है ना। कुल वर्गों की संख्या और कुल आयतों की संख्या। कुल आयतों की संख्या, है ना। और यहां पूछ सकता है केवल आयतों की संख्या। ये आपसे 3 क्वेश्चन हमेशा इससे बन सकते हैं। आयतों की संख्या, ये हमारे 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो भाई देखते हैं तो क्या करना है हमें। करने का तरीका देखिए, 1 2 और 1 2। क्या करेंगे, इसका मल्टीपल हमें क्या करना है इसमें, या हम इनका क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 2 का स्क्वायर 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और प्लस 1। तो उसमें इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी बनेगी, कुल वर्गों की संख्या बनेगी यहाँ पे 5। ठीक है, कुल वर्गों की संख्या कितनी बनेगी 5। और अगर यही पूछा जाए आपसे कि कुल आयतों की संख्या कितनी बनेगी, तो कुल आयतों की संख्या देखो, यहाँ कितने निकल के आया 5। अब पूछा जाए कुल आयतों की संख्या, तो क्या कर देंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। 1 और 2 कितना 3, और 1 और 2 3। तो 3 गुणे कितना हो जाता है भाई, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ कितना बनेगा कुल आयतों की संख्या कितनी में निकली यहाँ पे 9। अगर यही पूछा जाए केवल आयत, हमेशा आयतों में वर्ग छुपे हुए होते हैं। ठीक है, आयतों में वर्गों की संख्या छुपी हुई होती है। अगर हम केवल आयत निकालेंगे तो आयत में से क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे वर्ग। ठीक है, तो कितना निकल के आ जाएगा 4। तो यहाँ पे केवल आयत कितनी होंगी, केवल आयत होंगे हमारे कितने 4। इज दैट क्लियर, बात समझ आ रही है। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन जब भी बनेंगे तो 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जो हमने आपको एकदम से एक्सप्लेन कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। यही बार बार क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला ग्राफ देखेंगे। देखो क्या करेंगे, नंबर करेंगे 1 2 3 2 3। इसका क्या करेंगे, यहाँ पे इनका आपस में क्या कर लेंगे मल्टीपल। तो 3 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 9, है ना। 2 का 2 में करेंगे 4 और प्लस 1। तो यहाँ पे कुल वर्ग कितने निकल के आ जाएंगे बताइए 14। कितने निकल के आ जाएंगे 14। अगर यही आपसे पूछा जाए कुल आयतों की संख्या, जब भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, आपस में इनको जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36। और यहीं पे आपसे पूछा जाए केवल आयतों की संख्या, तो क्या करेंगे 36 में से मैं क्या कर दूंगा 14 माइनस कर दूंगा। तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 2। तो केवल आयतों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी 22 निकल के आ जाएगी। कितनी
22। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है आपको? चलिए, तो यहाँ पे वर्गों केवल आयतों की संख्या कितनी निकल जाएगी? 22। ठीक है, और कुल वर्ग कितने हैं? 14 हैं। बाकी क्या है हमारे? आयत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, 1 2 3 और 4, 2 3। अब इसमें क्या करेंगे हम? यहां देखो, इसको मल्टीपल किसमें करेंगे? इधर। इसका मल्टीपल इधर। अब इसका मल्टीपल हमेशा 1 में होगा। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, है ना, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। तो कुल कितने बन जाएंगे भाई? 12 और 6 कितने? 18, 18 और 2 20। तो कुल वर्ग वर्ग कितने बनेंगे यहाँ पे? 20 बनेंगे। अगला देखो, कुल आयतों की संख्या कितनी बनेगी? तो भाई इनको क्या कर लेंगे? आपस में ऐड कर लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा? 6। यहाँ इनको ऐड करो, यहाँ हो जाएगा आपका 10। कितना हो जाएगा? 10। और 10 छः कितने होते हैं? 60 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 60। कितने भाई? 60। और यही आपसे पूछा जाए केवल आयतों की संख्या, तो केवल आयतों की संख्या कितनी निकल जाएगी यहाँ पे? 60 माइनस 20। तो केवल आयत कितने निकलेंगे यहाँ पे? यहाँ निकलेंगे आपके 40 आयतों की संख्या निकलेगी। कितनी निकलेगी? 40 आयतों की संख्या। बात क्लियर है? समझ आ रहा है आपको? चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन को। आगे बढ़ता हूं। देखिए, 1 2 3 4 5 6, 2 3, ये है क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया आपसे कुल वर्गों की संख्या। क्या पूछी गई है? कुल वर्गों की संख्या पूछी गई आपसे, और कुल आयतों की संख्या। कुल आयतों की संख्या आपसे पूछी गई है, और केवल आयत। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। केवल आयतों की संख्या, ये प्रश्न है 3, और क्वेश्चन हमारा दे रखा है सामने। तो भाई देखिए, क्या करेंगे हम? इस 3 का मल्टीपल कहां करेंगे? आगे इस 6 में, और 2 का मल्टीपल कहां करेंगे हम? 5 में, और इस 4 का मल्टीपल किसमें करेंगे? 1 में। हमेशा इसी प्रकार करना है। तो भाई देखो, 6 तिया 18 प्लस 5 दूनी 10 और 4 एकम 4। यहां कितने हो जाएंगे बताइए? 28 4 32। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? देखो, यहां कितने बनेगी? यहां पे इनको ऐड करेंगे। जब भी आयत निकाला जाए तो हमेशा ऐड करके क्या करेंगे? और इधर ऐड करेंगे। 3 3 6 6 4 10 10 5 15 और 15 6 21। तो यहाँ कितना हो गया? 21। 21 का मल्टीपल करेंगे 6 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 21 गुणे 6, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो यहाँ कितने हो गए? 126।
और केवल आयत पूछा जाए तो क्या करेंगे, 126 में से हम करेंगे 32 माइनस, तो यहाँ कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 4 और यहाँ मिल जाएगा 9। क्लियर है? तो ये है हमारा राइट आंसर। क्या है राइट आंसर हमारा, कितना है, 94, है ना। यहाँ पे है 32, केवल वर्ग पूछा जाए, सॉरी कुल वर्ग, और कुल आयत पूछा जाए तो 126, और केवल आयतों की संख्या पूछी जाए तो यहाँ निकलेगा 94। कितना निकलेगा, 94। आपको समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन और देता हूं। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ 2 3 4 और 5। यहाँ आपसे पूछा गया है कुल आयतों की संख्या। कुल आयतों की संख्या ये क्वेश्चन किया गया, सिर्फ क्या किया गया है, कुल आयतों की संख्या कितनी है, कुल आयतों की संख्या। तो क्या करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे भाई, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, है ना, मल्टीपल। ऐसे सेम इधर करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ये न लिख के क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा ऐड कर लेते हैं, 3 3 6 6 4 10 5 15, तो यहाँ हो जाएगा 15। वैसे यहाँ पे 2 1 और 2 3 3 2 5 6 और 6 4 10 10 5 15, यहाँ भी कितना आ गया, 15। तो 15 × 15 कितना होता है भाई, 15 × 15 होता है 225। कितना होता है, 225। ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया है, केवल आयतों की संख्या। केवल आयतों की संख्या। केवल आयतों की संख्या। केवल आयतों की संख्या कब निकाल सकते हैं हम, जब मुझे वर्ग पता हो, जब मुझे क्या पता हो, वर्ग। ठीक है। अब ये कुल आयत दे रखे हैं उसने, और इसने पूछा है केवल आयत। अब केवल आयत तब निकलेंगे जब हमें पता हो कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा, 5 का वर्ग 5 का मल्टीपल 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25, 4 का 4 में 16, 3 का 3 में 9, है ना, 2 का 2 में कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, बाकी तो एक है ही। देखो भाई इनको ऐड कर लो, यार कितना हो जाएगा, 41 41 9 50 50 5 कितने हो गए, 55। कितने हो गए, 55। यहां पे निकल आएंगे कुल वर्ग। कुल वर्गों की संख्या। कुल वर्गों की संख्या कितनी है, 55। यहां कुल वर्गों की संख्या निकल के आई है 55। तो अब मुझे पता मैं कर सकता हूं कि केवल आयतों की संख्या कितनी है यहाँ पे, तो 225 में से क्या करूंगा, 55 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 0, है ना। अब 22 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, बताइए भाई, 17। कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो इसका राइट आंसर कितना बचेगा, कितना आएगा, भाई बताइए कितना आएगा। क्या मैंने सही किया है ना, बिल्कुल सही किया है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। इसको माइनस कर लो ठीक से, हमारे हिसाब से सही है। 5 माइनस 0 है ना, 5 5 0, और 17 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ सॉरी 22 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 170। ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन है, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2। अब इसमें क्वेश्चन किया गया हमसे, इसमें पूछा गया कुल वर्गों की संख्या क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है कुल वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या, कुल, मैं तीनों ही क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, कुल आयतों की संख्या, है ना, और केवल आयतों की संख्या, केवल आयतों की संख्या। ये 3 प्रश्न हैं जो हर बार पूछे जा रहे हैं। तो कुल वर्ग कैसे निकालेंगे, 2 गुणे 5 करेंगे, 2 गुणे 5 प्लस, है ना, 4 गुणे 1, यहां हो जाएगा 4 गुणा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, है ना, 10 और 4 14। तो केवल वर्ग कितने हैं, सॉरी कुल वर्ग कितने हैं, 14 हैं। कितने, 14। कुल आयतों की संख्या अभी बताया था 1 और 2 3, तो यहाँ कितने हो गए 3, इनको ऐड करके क्या है मल्टीपल करना है। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10 और 10 5 15, यहाँ कितने बनेंगे 15। इनके कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है, क्योंकि इनमें वर्ग नहीं बनेंगे। यहाँ क्या बन सकते हैं, ट्रायंगल बन सकते हैं सिर्फ। तो 15 गुणे 3, 15 तिया 45, कितना हो जाएगा भाई, 15 तिया 45। क्लियर है। अब देखो, अब मुझे पता करना है केवल आयत। क्या पता करना है, केवल आयत। तो क्या करेंगे हम, कुल आयत में से हम कुल वर्गों को घटा देंगे, तो यहां बचेगा हमारे पास 1 और 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 31, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 31 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आपको समझ आ रहा है, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं 2 पार्टों में कराऊंगा, ठीक है। आज हमने क्या सीखा है, आज मैंने सिर्फ सीखा है कि वर्ग और क्या, वर्ग आयत और कुल, सॉरी केवल आयत, कुल वर्गों को निकालना सीखा हमने, कुल वर्गों को निकालना, जो आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। कुल वर्ग, वर्गों की संख्या, है ना, और कुल आयत, कुल आयत और केवल आयत, ये चीजें हमने आज सीखी। केवल आयत या केवल आयतों की संख्या,
तो आज मेरा सिर्फ छोटा सा मकसद था कि आपको वर्ग और आयत निकालना मैं सिखा सकूं। तो जो मैंने आज बहुत आसान तरीके से सीखा है, तो अगली वीडियो में जो इससे और अच्छे प्रश्न बनेंगे वो कराने वाला हूँ। इसका एक पार्ट और आएगा, ठीक है। जैसे मैंने ट्राइंगल के 2 पार्ट कराए, वैसे ही मैं वर्ग और आयत के 2 पार्ट कराऊंगा, ठीक है। जो अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो एडवांस लेवल का होगा, थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन बनेंगे इससे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।